कुंभ राशि के दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, समय आपके पक्ष में है, ये आप भी महसूस करते होंगे, क्योंकि काफी दिनों के बाद ऐसा समय आपके समक्ष आया है। लगता है कि अब कुछ आपकी परेशानियां खत्म होती जाएंगी, आहिस्ता आहिस्ता, एकदम से नहीं होगा, लेकिन होगा। अब परेशानियां आपसे दूरियां बनाएंगी, जरूर बनाएंगी। इसका सही इस्तेमाल करना, इस समय का, अच्छे समय का सही इस्तेमाल करना आपकी क्षमता पर भी निर्भर करता है। अपने काम में नयापन लाने से अब बोरियत दूर होगी और काम करने में भी मन लगेगा, क्योंकि जब काम में नयापन आएगा तो जो बोरियत है वो खुद ही में खुद दूर होती चली जाएगी। दोस्तों, काम की जगह पर लोगों से बातचीत और मार्केटिंग से जुड़े कामों में थोड़ा दिलचस्पी लेने की कोशिश करें। हालांकि ज़्यादातर काम फोन से ही पूरे हो जाएंगे, लेकिन फिर भी संपर्क साध के चलेंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। घर में सभी लोगों का अपने अपने कामों के प्रति लगन आपकी जिम्मेदारियों को थोड़ा सा कम करेगा, क्योंकि पहले बहुत सी जिम्मेदारियां आप पर थी, घर की भी और बाहर की भी और समाज की भी और राजनीति की भी और आपके व्यापार की भी। लेकिन अब घर की जिम्मेदारियों से थोड़ा सा आपको राहत मिलती हुई नजर आ रही है। कुंभ राशि के दोस्तों, सामाजिक कामों में अपनी मौजूदगी रखना बहुत जरूरी है। समाज के साथ जुड़े रहें, ये आपकी राशि के लिए काफी अच्छा रिजल्ट देकर जाएगा भविष्य में। और साथ ही साथ ससुराल वालों के साथ रिश्तों में थोड़ी नरमी बनाए रखने की भी आपकी कोशिश होनी चाहिए। थोड़ा सा सरल होकर चलें। सरलता के साथ चलेंगे तो आप इस समय अच्छा रिजल्ट पाएंगे। योजना बनाकर दिनचर्या रहेगी। घर और व्यवसाय दोनों जगह सही तालमेल बना रहे, इसका आपने पूरा प्रयास करना है। पूजा पाठ से जुड़े कामों में कुछ समय बिताने से आपके अंदर पूरी ऊर्जा, पॉजिटिव ऊर्जा और अच्छी ताकत आप महसूस करेंगे और अच्छे से अपने कामों को कर पाएंगे। आपके कुछ कामों में बिना चाहे कारणों से रुकावट आ सकती है, लेकिन आपने चिंता नहीं करनी। थोड़ी देर के लिए रुकावट होगी, फिर रास्ता अपने आप ही बनता चला जाएगा। दोस्तों, इस समय एक आपने शनि की सरस्वती का आखिरी फेस चल रहा है, ये आप भी जानते हैं। इस समय सजग होकर चलना, सतर्क होकर चलना, धैर्य के साथ चलना, संयम के साथ चलना, और ये भी है कि किसी गलत इंसान द्वारा बदनामी ना हो जाए, इसलिए थोड़ा सा सचेत होकर चलें। ऐसे लोगों से दूरियां बनाएं जिनसे आपको डर लगता हो कि इनका करैक्टर ठीक नहीं है या ये आपके हित में नहीं है। ऐसे दोस्तों से आपने पीछा छुड़ाना है। पिछले कुछ समय से चल रही परेशानियों में कुछ राहत मिलेगी। आप अपने मनपसंद कामों में भी कुछ समय बिताना आपको चिंता से राहत देगा। इस समय अपने पैसे से जुड़े कामों पर ज्यादा ध्यान दें। ऐसा करना आपके भविष्य के लिए फायदेमंद रहेगा। अपने परिवार से जुड़ी जरूरतों को नजरअंदाज ना करें। कोई भी फैसला, जरूरी फैसला कल पर ना टालें। इस चीज को आप जरूर संभालें कि कोई भी फैसला कल पर ना टालें। जो काम पिछले कुछ समय से रुके हुए या अटके हुए थे या विलंब हो रहा था, उसे पूरा होने के मौके बन रहे हैं। आपकी योग्यता और हुनर खुलकर
लोगों के सामने आएगा और आप अपने विरोधियों पर भी सफलता और जीत पा सकेंगे। ये समय ऐसा ही है, लेकिन अपने गुस्से और जोश पर काबू रखना बहुत जरूरी है। कई बार जल्दबाजी और ज्यादा उत्साह में बना बनाया काम खराब कर बैठते हैं, इसलिए थोड़ा सा आप इस तरफ भी ध्यान दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। दोस्तों, बिजी होने के कारण घर परिवार और बच्चों से जुड़े कामों को अनदेखा बिल्कुल न करें। इन्हें सही समय देना जरूरी है। बच्चों के लिए समय निकालें, माता पिता के लिए भी समय निकालें, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें, क्योंकि त्योहारों का दिन है। हर पारिवारिक सदस्य चाहेगा कि आप उनके साथ रहें। कुंभ राशि के दोस्तों, इस समय कोई नई योजना बना रहे हैं तो अपने कार्यक्षेत्र में उस योजना की चर्चा अपने सहकर्मियों से जरूर करें। सहकर्मियों से चर्चा करनी आपके हित में होगा, इसके अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। दूसरों की सलाह तो जरूरी है, लेकिन अंतिम फैसला आपका होना चाहिए। अंतिम फैसला आप खुद करें। आपके द्वारा इस समय आपके क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र में किए गए कुछ बदलाव आपको लाभ देते नजर आ रहे हैं। आप पूरी तरह अपने आत्मविश्वास के साथ ही सभी कार्य पूरे करें। कार्य क्षेत्र में आपके बौद्धिक कौशल को देखकर आपके विरोधी आश्चर्यचकित होने को मजबूर रहेंगे। आपके सितारे आपको सलाह दे रहे हैं कि सामाजिक कार्यों में अपने सामर्थ्य के अनुसार समय और धन खर्च करें। अत्यधिक दिखावे के चक्कर में ना ही पड़ें तो ज्यादा अच्छा होगा। कुंभ राशि के दोस्तों, अगर कुछ बेचैनी इस समय आप महसूस कर रहे हैं तो आप एक छोटा सा उपाय कर लेना। हो सकता है पहले भी किया हो आपने, लेकिन फिर अगर इस समय बेचैनी महसूस हो रही है तो जरूर करना उपाय। आप 2 नींबू लेकर, नींबू साफ सुथरे लेना, उस पर कोई दाग नहीं होना चाहिए, बिल्कुल साफ नींबू हो। उसे अपने सर से एंटी क्लॉक सर के ऊपर से घुमाकर उन 2 नींबू को कूड़ेदान में डाल देना। राहत मिलेगी, आपको मिल सकती है। दोस्तों, यह समय सामाजिक और व्यवसायिक क्षेत्र में पहचान और सम्मान लेकर आएगा। संपर्क संवाद में सुधार होगा। कला कौशल को बल मिल सकता है। हर तरह के मुद्दे को सॉल्व करने का प्रयास आपका रहेगा। ऑफिस में, आपके कार्य क्षेत्र में आपकी बेस्ट परफॉर्मेंस रहेगी। आप प्रमोशन के माध्यम से अपनी पोजीशन में बदलाव की उम्मीद कर सकते हैं। अब इस समय ऐसा ही चल रहा है। कोई सहकर्मी आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर सकता है, जिससे स्ट्रेस भी हो सकता है। नए लोगों पर ज्यादा भरोसा ना करें। उचित अवसर आने पर ही अपनी कोई प्रतिक्रिया दें। आपको अपने परिचय का दायरा बढ़ाने की जरूरत है। जिन लोगों को माइग्रेन या सर्वाइकल की समस्या है तो उनको आज अपना विशेष रूप से ध्यान रखें। आप अपने कार्यक्षेत्र में मन लगाकर काम करें। महत्वपूर्ण काम की जिम्मेदारियां अन्य को, किसी और को ना दें, किसी दूसरे को ना दें। समय पर अपने सभी कार्य को करने का प्रयास करना चाहिए। सहजता के साथ सभी कार्य की शुरुआत करने की जरूरत है। अपने मन को शांत रखने की कोशिश किया करें। अनहोनी की आशंका बनी रह सकती है। सुखद दिन बिताने के लिए खुद से संबंधित कार्यों
को समय पर निपटाने का प्रयास आपका रहना चाहिए। मानसिक सुकून बनाए रखने के लिए कुछ पूजा पाठ, आध्यात्मिक गतिविधियों को भी जरूर अपनाएं, उसके लिए भी समय निकालें। आपके सभी काम सुचारू रूप से संपन्न होते हुए जाएंगे। इस समय आपकी माँ की सलाह उपयोगी रह सकती है, इसलिए अपनी माता जी के कहे अनुसार ही कोई जरूरी निर्णय लेने की जरूरत है। उससे आप प्रभावशाली बने रहेंगे और अपनी क्षमता अनुसार कार्य करने का दबाव भी आप पर बना रह सकता है। इस समय अगर आपके बारे में कोई बुरा भला कहे, अगर तो वह सच है तो आप खुद को सुधारें, अगर वह झूठ बोल रहा है तो आप इसे हंसी में उड़ा दें। खुशी और दुख का चुनाव हमारा अपने ही हाथ में होता है। हम खुद ही अपनी कीमत लगा सकते हैं। या तो खुद को कमजोर और लाचार बना लो, या खुद को आत्मविश्वास के साथ मजबूत बना लो। ये आपके ऊपर निर्भर करता है। दोस्तों, आप रोजाना अपने हाथ पैरों को धन्यवाद दिया करो। लीवर को, लंग्स को, हार्ट को, किडनी को धन्यवाद दिया करें, जो 24 घंटे आपके लिए काम करते हैं। आप रोज ऐसे किया करें, आपको अच्छा लगेगा। धन्यवादी बना रहना आपके हित में रहेगा। जब आप धन्यवाद करते हैं तो पॉजिटिविटी बढ़ती है, विचार बदलते हैं, और जब विचार बदलते हैं तो जीवन बदलता है। अपने जीवन के लिए, कष्ट के लिए, फेलियर के लिए भी प्रभु का धन्यवाद करो, क्योंकि भविष्य में फेलियर होना भी भगवान की कृपा से ठीक होगा आगे जाकर। हम हमेशा परिस्थितियों को दोष देते हैं, जबकि खुशी और दुख का चुनाव हमारा अपने ही हाथ में होता है। आप अपने मन को चालबाजियों से बचाएं, मन की चालबाजियों से बचाएं। अपने मन को चालबाजियों से बचाए रखें। आप बाहरी दुनिया की हलचल से प्रभावित ना हुआ करें। आप दूसरों की अपेक्षाओं पर नहीं, अपने पर विश्वास पर खरे उतरें। इस समय आप कमजोरी नहीं दिखाना, नहीं तो लोग इसका फायदा उठाएंगे। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो शिकार करते हैं और दूसरे जो शिकार बनते हैं। अगर आपने अपनी कमजोरी दुनिया को दिखा दी तो समझ लो आप खुद को ही जिंदा खाने के लिए दूसरे को इनवाइट कर रहे हो। लोगों को यह बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि आपका दिल कितना साफ है, आपके इरादे कितने सच्चे हैं। उन्हें बस एक कमजोर इंसान चाहिए जिससे वो अपने फायदे के लिए यूज कर सकें, इस्तेमाल कर सकें। तो अपने आप को लोगों के इस्तेमाल की चीज ना बनने दें। दोस्तों, आज का संदेश आपकी जिंदगी को बदल कर रख सकता है, क्योंकि यह सब शब्द समझने की भूल ना करना, यह वह ऊर्जा है जो आपके जीवन को एक नई दिशा देने वाली साबित हो सकती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सोच ऊंचाई तक पहुंचे, आपका आत्मविश्वास पहले से 10 गुना बढ़े और जीवन में शांति के साथ सफलता भी आए, तो आपको एक एक शब्द पर ध्यान देने की जरूरत है। मेरा पूरा यकीन है, अगर आप अपनी राशि को रोज दिल से सुनोगे तो यह संदेश आपके भीतर नई ऊर्जा, एक नई ताकत और उम्मीद जगा देगा। मेरे सारे विचार आपके जीवन को बदलने में सक्षम है, ऐसा मेरा मानना है। दोस्तों, संसार का सार तत्व केवल ऊर्जा है, क्योंकि जब तक आप देखते हो तो पर्वत, नदियां, आकाश, तारे, पेड़, पक्षी, मनुष्य और उनके हर चीज का आधार एक ऊर्जा है जो निरंतर गति में है।
जो कभी रुकती नहीं, जो कभी समाप्त नहीं होती। यह ऊर्जा ही वह कंपन है जो आप अपने श्वास में महसूस करते हो। इसे आप अपने हृदय की धड़कन में सुनते हो। जब आप दीपक जलाते हो तो वह दीपक केवल लो नहीं, वह ऊर्जा है जो अंधकार को मिटाती है। जब आप श्वास को भी भीतर खींचते हो तो वह केवल वायु नहीं, वह ऊर्जा है जो आपको जीवन देती है। जब आप किसी शब्द को, किसी मंत्र को उच्चारित करते हो तो वह केवल ध्वनि नहीं, वह ऊर्जा है जो कंपन में बदलकर वातावरण को में फैल जाती है। तो आपको इस ऊर्जा को संभालना होगा, अपनी ऊर्जा को बढ़ाना होगा। दोस्तों, अगर आप अब भी इंतजार कर रहे हैं कि कोई आएगा और आपकी जिंदगी बदल देगा, तो सुनो ध्यान से, कान खोलकर सुनो। कोई भी नहीं आने वाला, तुम्हें ही बनना है वो इंसान जो रोज बदलता है। तुम्हें ही बदलनी है वो आदत जो लोगों को इंस्पायर करे। और जब एक दिन लोग पूछेंगे आपने कैसे किया, तब आपका जवाब होगा मैंने सिर्फ वो आदतें चुनी जो मुझे अपने लक्ष्य को करीब ले जाती थी। याद रखना मेरे दोस्तों, आपका भविष्य आपकी किस्मत से नहीं बनेगा, वो आपकी आदतों से बनेगा। तो अब वो समय है सपने को सिर्फ सोचने का नहीं, हर दिन उनकी ओर चलने का क्या, भागने का समय है। क्योंकि सच ये है, कामयाबी भाग्य से नहीं आदतों से बनती है। आज हर कोई कहता है मैं बड़ा बनना चाहता हूं, मैं कुछ अलग करना चाहता हूं, पर जब सुबह उठने का वक्त आता है, जब मेहनत करने का समय आता है, तो वो कहता है अभी नहीं, बाद में। यही फर्क है सपने देखने वाले और सपने जीने वालों में। सपना देखना बहुत ही आसान है, पर उसके लिए तैयारी करना, हर दिन खुद को बेहतर बनाना, हर रात उस दर्द से लड़ना जो कहता है कि रुक जा, थक गया है तू, वो मुश्किल है। और वही तैयारी आपको भीड़ से अलग बनाती है। आप सोचते हैं जब सही वक्त आएगा मैं शुरू करूंगा, पर सच यह है दोस्तों, सही वक्त नहीं आता, सही तैयारी आती है। इच्छा ये सिर्फ एक ख्वाहिश है, ये वो आग है जो तुम्हें चैन से सोने नहीं देती, जो तुम्हें जगाती है। जब पूरी दुनिया सो रही होती है, जब आपकी इच्छा सच्ची होती है, तो रास्ते खुद ब खुद बनते हैं। कोई मैप नहीं, कोई गाइड नहीं, कोई गारंटी नहीं, सिर्फ एक आवाज जो हर दिन कहती है चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। दुनिया कहेगी नहीं होगा, हालात कहेंगे असंभव है, लोग हंसेंगे, ताने मारेंगे, रोकेंगे, लेकिन रुके नहीं तो यही दुनिया एक दिन तालियां बजाएगी। दोस्तों, सफलता का राज है रोज के छोटे फैसले, छोटे कदम, बड़ा विश्वास, यही बनाते हैं इंसान को सफल। बड़ा भविष्य हर बार जब आप कल से शुरू करूंगा कहते हो, तब तुम अपने भविष्य को एक दिन और पीछे धकेल देते हो। लेकिन हर बार जब आप थक कर भी आज चुनते हो, वो आदत बनती है और वही आदत एक दिन बन जाती है कामयाबी। कुंभ राशि के दोस्तों, सपनों का पीछा सिर्फ सोचने से नहीं होता, उसके लिए जमीन पर उतरना पड़ता है।
उसके लिए रूटीन बनाना पड़ता है। सुबह जल्दी उठो, हर दिन कुछ नया सीखो, हर दिन पसीना बहाओ, हर दिन अपने कल से बेहतर बनो। यही है असली आदतें जो भाग्य से भी बड़ी होती हैं, जो भाग्य से भी बड़ी होती हैं। आपका दिमाग दोस्तों एक खेत की तरह है। जो आप सोचते हो वही बोते हो और वही काटते हो। अगर आप खुद को कमजोर समझते हो तो दुनिया भी आपको वही समझेगी। लेकिन अगर आप सोचते हो कि मैं लायक हूं, मैं कर सकता हूं, मैं सक्षम हूं, मैं जीतने के लिए बना हूं, तो फिर रुकावटें भी रास्ता बन जाएंगे। सोच वही रखो, बड़ी रखो, ऊंची रखो, जो तुम्हारे सपनों के लायक हो। सोच वही रखो जो आपको नींद से नहीं जुनून से जगाए। आपकी किस्मत कहीं बाहर नहीं छिपी, वो आपके दिमाग के अंदर बैठी है। जिस दिन आप अपनी सोच को बदलने का फैसला कर लेते हो, उसी दिन से किस्मत करवट लेना शुरू कर देती है। तो अगली बार जब आप खुद से कहो कि मैं नहीं कर सकता, तो उसी पल खुद से कहो अगर मैं सोच सकता हूं तो मैं कर सकता हूं। सोच बदलो और देखो कैसे किस्मत भी झुकने लगती है। दोस्तों, जो खुद से वादा करते हैं कि मैं रुकूंगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। सोचो, बीज अंधेरे में मिट्टी के नीचे दबा होता है, उसे कुछ नहीं दिखता, लेकिन फिर भी वो बढ़ता है, ऊपर आ जाता है रोशनी की ओर। क्यों? क्योंकि उसकी इच्छा शक्ति सच्ची होती है जीने की। वैसे ही आपकी इच्छा भी आपको ऊपर उठाएगी, अगर वो भीतर से निकली है। आपको चाहिए सिर्फ एक संकल्प, एक सच्चा, अडिग, पवित्र संकल्प, जो डर से बड़ा हो, आलस से तेज हो और बहानों से मजबूत हो। जब आप रोज उठते हो और उस एक चीज के लिए जीते हो जिसे आप दिल से चाहते हो, तो पूरी कायनात आपके लिए रास्ता बनाना शुरू कर देती है। मत पूछो कैसे होगा, बस कहो करना है, और फिर देखो रास्ता दिखे ना दिखे, मंजिल जरूर दिखेगी, जरूर दिखने लगेगी। क्योंकि अगर इच्छा सच्ची हो तो रास्ता खुद कहता है मैं तैयार हूं, बस तू अब चल। दोस्तों, हर सुबह आपके सामने दो रास्ते होते हैं। एक जो आपको वही सोच देता है जो आप कल थक कर सो गए थे, आपको सुला आ गया था, और दूसरा जो कहता है कि अब बहुत हुआ, अब मुझे बदलना है। जिंदगी तब नहीं बदलती जब हालात बदलते हैं, जिंदगी तब बदलती है जब सोच बदलती है। जो सोचता है कि वो कर सकता है वो कर पाता है, और जो सोचता है कि नहीं कर सकता वो कभी शुरू ही नहीं करता। ये फर्क है सोच का। कई लोग किस्मत को दोष देते हैं, लेकिन कोई नहीं देखता कि किस्मत से पहले सोच आती है। अगर सोच में स्पष्टता है तो रास्ते खुद पर खुद बनते हैं। अगर सोच में हिम्मत है तो डर पीछे हट जाता है। अगर सोच में विश्वास है तो सफलता खींची चली आती है। तो दोस्तों, आप अपनी सोच को ऊंचा बनाओ, अपने जीवन को ऊपर वाले के हवाले कर दो, सौंप दो। क्योंकि आप जो जीवन भर में कर सकते हैं उतना वो एक पल में कर सकता है। बस अपना विश्वास ईश्वर में बनाकर तो देखो, मजा आ जाएगा। कुंभ राशि के दोस्तों, भगवान कहता है आप मुझे वो दो, तुम मुझे वो दो जो तुम्हारे पास है, मैं उसके बदले तुम्हें वो दूंगा जो मेरे पास है। क्योंकि ये परमात्मा की मूल घोषणा ही है। सेवा करके सामने वाले को झुकाना,
उसे सेवा नहीं कहते, वो क्रोध भी नहीं कहते, क्योंकि क्रोध कामना करने से ही आता है। हमने तुम्हारे लिए ये किया, हमने तुम्हारे लिए वो किया, और तुम समझते हो नहीं, अगर तुम हित कर रहे हो फिर तुम्हारा बुरा कौन कर सकता है? किसकी ताकत? किसी की ताकत नहीं। आपके कर्म ही बुरा करवाते हैं। अगर आप अच्छे कर्म करेंगे आपको उसका अच्छा फल मिलेगा। तो कहते हैं ना, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। दोस्तों, कठिनाई आपको तभी दिखेगी जब कठिनाई को देखेंगे, तभी तक दिखेगी। एक छोटा सा उदाहरण, आप एक रंग कोई भी देखो, उस रंग की और चीजों को भी देखो, और चीज देखो, देखते देखते उसी रंग की कई चीजें सामने आ जाएंगी। जब वही रंग ढूंढ रहे थे, क्या आप कोई और रंग दिख रहा था? यस और नो? नहीं, क्योंकि हमारा पूरा दिमाग उसी रंग पर अटका हुआ था। जिंदगी भी ऐसी है, जो ढूंढोगे वही मिलेगा, सामने आएगा, बाकी कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए अच्छा अच्छा, सच्चा सच्चा, पॉजिटिव वाला ढूंढो, ताकि आपके जीवन में भी पॉजिटिव चीजें, सकारात्मक चीजें आए। दोस्तों, ये राशिफल श्री राधेश्याम मंदिर दिल्ली से आपको बताया जा रहा है। ये 17 साल पुराना मंदिर है, उत्तम नगर के नजदीक है। ये उत्तम नगर, द्वारका, विकासपुरी, नांगलोई, इनके बीच में ये मंदिर पड़ता है। अगर आप अपने परिवार की सुख शांति के लिए, अपने व्यापार के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, अपने कर्ज के लिए, और बच्चों की विवाह शादी में जो विघ्न आ रहे हैं, उसके लिए अगर आप श्री राधेश्याम मंदिर में अरदास लगाना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर 3 चीजें मुझे भेज दें। एक तो आप अपना नाम, एक स्थान और एक गोत्र, ये 3 चीजें आप मेरे को व्हाट्सएप पर सेंड कर दें, तो आपके लिए भी सुबह और शाम भगवान के चरणों में अरदास लगाई जाएगी। दोस्तों, इसका कोई भी छुपा हुआ शुल्क नहीं है। आपने कोई पैसा नहीं देना, कोई खर्चा नहीं है, कोई आपने सामग्री नहीं देनी, कोई फूल नहीं देना, कोई हार नहीं देना, सब हमारे मंदिर की तरफ से है। जब आपकी मनोकामना कभी पूरी हो जाए तो फिर एक बार मंदिर में आकर आप भगवान का आशीर्वाद लेके जा सकते हैं। नहीं तो अगर दिल्ली में रहते हैं तो एक बार जरूर इस मंदिर में आएं, आपके मन को शांति मिलेगी और राहत मिलेगी। ये मेरा विश्वास, हमारी आस्था है। तो आप अगर अरदास लगाना चाहते हैं अपने परिवार की खुशी के लिए, तो ये 3 चीजें हमें भेज दें। मेरा नंबर है 931 533 6907 931 533 6907। ये व्हाट्सएप नंबर है। आप इस नंबर पर जो मैंने डिटेल आपसे मांगी है, नाम, स्थान और गोत्र, ये 3 चीजें आप मुझे भेज दें।
खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और तंदुरुस्त रहें। कल फिर मिलेंगे आपकी सुंदर राशि के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।